हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल संकल्प पीसेस में आपका स्वागत है। मैं जैसा कि कल आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का 29 वर्षों का पीवाईक्यू डाली थी, बट मैंने जब उसको देखा तो उसमें आवाज़ सही से नहीं था। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें तो सही था, बट मैंने जब अपलोड किया दूसरे मोबाइल में सेंड किया क्योंकि इसमें स्पेस नहीं थी। ठीक है, तो पता नहीं क्यों आवाज़ ही नहीं, और मैंने 3-4 बार ट्राई किया। अब मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। आई होप ये सही आप लोगों के पास पहुँच जाए। लेकिन ये 1995 से नहीं स्टार्टेड है, ये जहाँ से मैंने छोड़ा था 2001 से, तो वहाँ से स्टार्टेड है। मैं आपको 5 साल का जो 1995 से 2000 का वीडियो ज्योग्राफी का, वो आपको नेक्स्ट डे दे दूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, वही क्वेश्चन बार-बार मैंने 3-4 बार बना लिया तो मुझे रट भी चुका है, और मैं सोच रही हूँ बाद में दे दूँगी, एक दिन बाद दे दूँगी। पहले ये वाला आगे का कंटिन्यू कर दूँ, ठीक है? तो पहले तो आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत दिन से मेरे चैनल के पर ये सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 100 नहीं हो रहे, अब मुझे अपने जुलाई में ही 100 कर लेने हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो हमारा ज्योग्राफी का सीरीज है वो 29 वर्षों का ज्योग्राफी पीवाईक्यू है, ठीक है? जो कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपी से जो कि अक्टूबर में होने हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिखा मैं देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए 2001 का पीवाईक्यू है, ठीक है? ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व एवं भारत का भूगोल, जो हमारा सिपकिला, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो जो हमारा सिपकिला है वो हिमाचल प्रदेश में, लिपू लेक जो है वो यूपी में तो नहीं है, वो तो उत्तराखंड में है, तो यही गलत है। नाथुला हमारा सिक्किम में है, जोजिला हमारा कश्मीर में है, ठीक है? जोजिला हमारा अब हमारा जो लेटेस्ट है, क्योंकि ये 2001 का है, तो अब हम लद्दाख को मानते हैं, ठीक है? लद्दाख में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर सेड़े की प्रमुख जनजाति है? तो वो हमारी गद्दी। धौलाधर सेड़े की प्रमुख जनजाति गद्दी है, जो ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अबरख का सबसे प्रमुख उत्पादक? तो जो 2023 का डाटा था उसमें नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश था, दूसरे नंबर पे राजस्थान था। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वो है हमारा अखबारी कागज के लिए, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा है? तो हमारा भोपाल। देखिए हमारा आगरा, धुले और ग्वालियर ये सब तो जुड़ा हुआ है, ठीक है? कुछ ये वन के प्रकार और प्रदेश हमें मिलाने हैं, ठीक है? जो हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन है वो हमारा तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, और जो हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन है वो हमारा मध्य गंगा के मैदान में, और जो हमारा अल्पाइन है वो अरुणाचल प्रदेश में, और जो हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार है वो हमारा सह्याद्री में, ओके? आज मेरा व्रत भी है तो मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगी, 5 ही ईयर्स का पढ़ाऊँगी, ठीक है? इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। ये देखिए हमारा उद्योग और उसके उत्पादक केंद्र हमें मिलाना है। जूट का सामान जो है टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, रेशम जो है बेंगलोर कर्नाटका में, लुधियाना में ऊनी वस्त्र, और भदोही में ऊनी कालीन पाया जाता है, ओके? ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य और उसके अणु शक्ति केंद्र को हमें मिलाना है। जो गुजरात है वो काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र, कर्नाटका कैगा परमाणु शक्ति केंद्र, राजस्थान रावतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र, और उत्तर प्रदेश नरोरा। ये यूपी वाला याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये पांचों ही आप हो सके तो सर्किल लगा लीजिए, हो सके तो नोट कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, ठीक है? और इसमें कपड़ा, वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औषधिक इकाइयाँ पाई जाती हैं। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है? इसमें आपको ये मिलाना है। अंकलेश्वर, डलीर, जरा, कोडरमा और खेतड़ी। खेतड़ी तांबे के लिए सबको पता है, ठीक है? चलिए यहाँ दिखा देती हूँ। खनिज तेल अंकलेश्वर गुजरात, तांबा जो है खेतड़ी, अब्रक कोडरमा, और लो एल्क डल्ली राजरा, ठीक है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक हाल ही से पद एक्सप्रेस से मार्ग द्वारा संबंधित? तो हमारा मुंबई और थाने। निम्नलिखित में से कौन सा लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है?
तो वे आधे अनुवर्ती प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, वो बहुत ही अवक्षालित मिट्टियाँ हैं। उनकी उर्वरता जो होती है बहुत कम होती है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जी नहीं, ये हमारा गलत है। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा इसमें कम होती है। चूना की मात्रा पाई जाती है लेकिन कौन वाला बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है, वह हमारा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्य, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर है, क्योंकि ये मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एस्किमो कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो एस्किमो कनाडा में ही पाई जाती है, यही सही ऑप्शन है, बाकी तो हमारा गलत है। कोसाधारी वन नहीं पाए जाते हैं, वो है अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं। बाकी हमारा कनाडा में, स्कैंडिनेविया में, फिनलैंड में, सब जगह पाए जाते हैं। किसका सम्मेलन सही नहीं है? तो फिजी जो है सुवा में है, ये तो सही है। फिनलैंड ओस्ले में, ये सही नहीं है। गुआना जॉर्जटाउन में है। लेबनान बेरूत में, ये भी सही है। एक्चुअली मैं शाम में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये मेरे घर वाले हैं, थोड़ा बहुत शोर होता रहता है शाम में, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्या करूँ, मजबूरी है हमारी, करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कोयनाबाद एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है, जो कि कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ओके, किस क्षेत्र एक खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता? किस क्षेत्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता? तो इसका जो ऑप्शन है, इसमें भी ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं 2002 पे आ गई हूँ, आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, 2002 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत वन रखा गया है? ये हमारा करंट से रिलेटेड है। इसमें डी दिया है, जो कि 33% भूभाग बोल रहा है। कौन सा विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ये सबको पता है, बैकाल झील। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील, मृत सागर सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला झील भी क्वेश्चन में आया है, तो वो है टीटीकाका झील है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा या फिर अंडरलाइन लगा लीजिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रशिक्षकी पृथ्वी की सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो वो हमारा है सामुद्रिक। ये भी क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, इसको भी आप सर्कल लगा लीजिए, जो भी आपको लगे सुविधा अनुसार। जेरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है? तो हमारा पहले तो भूमध्य जलवायु है, फिर तीसरा हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु है, फिर हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु है, फिर हमारा पश्चिमी यूरोपीय। तो 1 3 2 4 ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो हमारा ग्रीनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है ये। ठीक है, ये रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो जलवाष्प नीचे वायुमंडल की अति परिवर्तित गैस है, ये तो सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती, ये गलत है। ओके, बी ऑप्शन हमारा गलत है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धों में ध्रुवावृत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, सही है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं और धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी सही। आप इसको सर्किल लगा लीजिए, कुछ मैं तो सर्किल ही लगा लेती हूँ, अगर मैं भूल रही हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो वो हमारा गुजरात। ओके, गुजरात में पाई जाती हैं। भारत का प्रथम पेट्रोलियम उद्योग गुजरात के अंकलेश्वर में स्थापित किया गया, ये भी आप नोट कर सकते हैं। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो वह है हमारा मणिपुर। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की तो मिलती है। तो ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। आप इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं, ताकि आप भूलें नहीं, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें वो एग्जाम में भूल ही जाता है। तो आप अपने माइंड में या तो बार बार रिपीट कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट लिया है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, या फिर मैं अब नहीं भूलती हूँ, पहले भूल जाती थी। भारत के निम्नलिखित में से कौन जनजाति पश्तो अलर्ट प्रजाति से संबंधित है? वो है हमारा संथाल। ठीक है, टिहरी बांध उत्तरांचल प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, वो है भागीरथी नदी पर।
भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है तो वो है हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी। ये मेरा लेटेस्ट डाटा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित लंबे रेशे के कपास का उत्पादक बड़ा निर्यातक है, वह हमारा यूएस है। किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है, वह हमारा कुवैत, ठीक है। और ये आपका मिलान हो गया है। केंद्र उद्योग, ठीक है, आंवला जो है उर्वरक के लिए, मोदी नगर रबड़ के लिए, ठीक है, और बाराबंकी हमारे पॉलीफाइबर के लिए, कानपुर हमारा विस्फोटक के लिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार 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 कई बार पूछा गया, मैं आपको आगे दिखा भी दूंगी, इसलिए आप इसको, क्योंकि यूपी के क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको निगलेक्ट मत कीजिएगा, ओके। जीटी रोड नहीं गुजरती है तो वह हमारा अलीगढ़ से इलाहाबाद, आगरा, मुगलसराय से तो गुजरती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, वह हमारा राजस्थान में, ओके। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, वह हमारा बुध। अब फ्रेंड हम 2003 का पीवाईक्यू जो है सॉल्व करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लीजिए। अब मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने 1995 से 2000 का वीडियो डाला था, बट वो किसी अच्छा मुझे सही से उसमें आवाज़ की क्वालिटी सही नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने उसे डिलीट कर दिया, बट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे डालूंगी, ओके। क्या है कि मैं आज व्रत हूँ तो ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा छोटा वीडियो बना रही हूँ, 5 ही ईयर का आपको करा रही हूँ। आप डेली 5 ईयर का भी, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा रहेगा नहीं, 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा, आप उसको देख के ख़त्म क्योंकि 15-20 मिनट तो आप लोग रील चलाने में या कुछ सीरियल देखने में निकाल देते हैं, अगर पढ़ाई की चीज़ें कर ली जाए तो और ही अच्छी बात है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वो है मलेशिया। ये हमें अपडेट करना है, ये इसे छोड़िए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भारत पोर्ट कौन सा है, वो है हमारा मुंबई। और भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, वह है अब्रक का, ये भी अपडेट करना है। कोयले के प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन है, तो वह है एंथ्रासाइड। आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही 2022 में पूछा गया, 2022 या 30 के एग्जाम में पूछा गया, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एक शॉर्ट नोट भी बनाते जाइए। मैं जो बोल रही हूँ बार बार पूछा गया है तो आप प्लीज़ उसको नोट करते जाइए या तो सर्कल कर लीजिए, ठीक है। देखो एंथ्रासाइड 90% बिट्यूमिनस जो है हमारा, 70 से 90%, लिग्नाइट हमारा 45 से 70 है, पीट हमारा 45 से भी कम है। ये सीक्वेंस लगाने को आ सकता है, जैसे इस बार पूछ लिया सबसे ज़्यादा किस में है, तो आ सकता है बढ़ते आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, वह हमारी शांत घाटी में। और कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जैसे आइसोबार वायुदाब के लिए, आइसोहाइट वर्षा के लिए है, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा के लिए नहीं, आइसोहेलाइन समुद्री जल में खारेपन की मात्रा को बताती है, ओके। आइसोबार गहराई के लिए, ये 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन आप इसे नोट कर लीजिए कहीं या फिर सर्कल लगा लें। विली विली है, विली विली जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरोधित देश है, तो वह हमारा लाओस, ठीक है। निम्न में कौन स्कैंडिनेवियन समूह में सम्मिलित नहीं है, तो हमारा डेनमार्क नहीं है, बाकी नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, वह हमारा अंडमान निकोबार पृथक। हाइट पर्वत पाए जाते हैं, वे हैं यूएसए में। संसार का अर्धतम स्तंभ कौन सा है, वह है मानसीराम। राष्ट्रीय वन नीति के पूर्व में, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, ओके, इसको छोड़ देते हैं। एक काम करते हैं, राष्ट्रीय वन नीति की जो वो है हम देख ही लेते हैं, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। जैव पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन हम लोग देंगे। 33% भूभाग पर वन होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इसको नोट कर लीजिए। वनों के संरक्षण के लिए नए वनों को लगाए जाने पर जोर दिया गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। और ये है कि सही कोड बताना है हमें, तो चाय असम की मुख्य फसल है, आपको पता है, ये भी सही है। कावा तमिलनाडु की नहीं है, ये गलत है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में पाया जाता है विस्तृत पैमाने पे, ये सही है। जूट वाला भी गलत है, कि छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती। भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, जो पश्चिम तट के हैं, वो हमें सीक्वेंस में लगाना है, जैसे कि जंजीरा, सिंधुदुर्ग और कन्नौज और नागरकोइल, ठीक है। ये है ऑप्शन, मैं पढ़ के बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नागरकोइल जो है भारत के पश्चिमी तटीय नगरों में सर्वाधिक दक्षिणी तमिलनाडु लक्षद्वीप सागर तट पर बसा हुआ है। कन्नूर जो है पांडिचेरी का प्राचीनतम नगर लक्षद्वीप है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का शहर है। जंजीरा गुजरात में है। ठीक है, जंजीरा बहुत बार पूछा गया है। एक मिनट मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे प्यास लग रही है। हाँ, तो मैं पानी पी चुकी हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। किसका सम्मेलन है ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। तो अंश जो है लोहा इस्पात आपने 1995 में सॉरी वो तो मैंने डिलीट कर दिया। फिर मतलब पूछा गया, मैं आपको बता दे रही हूँ। 1995 में भी पूछा गया है, 2002 में भी आई थिंक ये पूछा गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अंसन जो है लोहा इस्पात के लिए है। अंसन लोहा इस्पात के लिए। डेटाइट जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए। डेटाइट बहुत बार पूछा गया है। चिलम भी इस्पात के लिए नहीं है। ओके, मिलान रेशमी वस्त्र के लिए। ओके, और निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, ये पूछा है। कौन सा समूह जो है तो पाकिस्तान से जो है हमारा ऑप्शन बी रहेगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ओके, इसको रख लीजिए। अब हमारा सूची में मिलान करना है। भिलाई, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है। बोकारो जो है हमारा झारखंड में है। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में। राउरकेला उड़ीसा में। इसको रख लीजिए, पूछा गया है। तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम। खेती, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। ओके, खेती जो है राजस्थान तांबा, कोलार कर्नाटक सोना, कुद्रेमुख कर्नाटक लोहा, झरिया झारखंड और कोयले के लिए। इसको भी आप सर्कल कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा। देखिए मैंने भी किया है। एक्चुअली मुझे पहले याद नहीं होता था तो मैं कर लेती थी कि किसी भी तरह से यार याद हो जाए। तो फिर वो करते करते क्योंकि आप 29 सालों का पीवाईक्यू जो है आप सोचेंगे कि हो जाए, तुरंत नहीं होगा। बट आप जो भूल रहे हैं, क्योंकि मैंने टेस्ट दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो गलती कर रही हूँ वही बार बार गलती कर रही हूँ, और जो सही है वो तो सही हो जा रहा है। तो सही का टेंशन ही नहीं लेना है, जो गलत है उस पर ध्यान देना है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है तो वह एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ओके, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है तो वह हमारा महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। 2023 का डाटा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग पोरबंदर सिलचर ये सब झांसी में मिलता है। भारत के रेल मंत्रालय को ब्लू ट्रेन चलाने की योजना मुंबई और अहमदाबाद, ये करंट से रिलेटेड है। डायनासोर थे मेसोजोइक युग में। सरीसृप तो हमारा जो 2003 का है वो भी कंप्लीट होता है। अब मैं आपको दिखा दूँ, मैं 2004 का क्वेश्चन आपको कराने जा रही हूँ। ओके, 2004 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा करंट से है, इसको छोड़ दें आप। पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, भूवैज्ञानिक कालक्रम के अनुसार अधोलोकित का सही क्रम है तो वो हमारा पहले तो हमारा अरावली हो जाएगा, फिर पूर्वी घाट हो जाएगा, फिर दक्कन, फिर हिमालय। ये लाइन से ही है, इसको आप रट सकते हैं। ये इस पर सर्किल लगा लीजिए आप। अरावली जो है भारत का यह सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ है। पूर्वी घाट मेसोजोइक काल का है। दक्कन टाइम कैम्ब्रियन काल का। हिमालय न्यूरोक। ओके, इसको रट लीजिए। ये हिमालय वाला बहुत पूछा जाता है और दक्कन टाइप का भी। दंडकाड़े प्रदेश स्थित नहीं है तो हमारा एमपी में नहीं है वो। बाकी आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तो है। कौन सा छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है तो वह पश्चिम बंगाल में नहीं है। भारत का गढ़े पेट्रोलियम पारी, ये करंट है, इसको छोड़ दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है तो वह हमारा अंगोमी नागालैंड, खासी मेघालय, टोडा तमिलनाडु, बिहार और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की अवस्थी के आधार पर भारत के निम्नलिखित पत्नों को व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण की अवस्थिति तो हमारा पहले तो नाना गोवा हो जाएगा, फिर मार्नो गोवा हो जाएगा जो कि मुंबई में है। तीसरा हमारा न्यू मैंगलोर जो कि कर्नाटक। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा 4 2 3 1। ओके, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो मेरा रिकॉर्डर है वो पता नहीं क्यों बहुत लंबी वीडियो सपोर्ट नहीं करता, या तो मेरा रैम कम है, इस वजह से जो भी दिक्कत हो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बट मैं आपको 5 ईयर रिवीजन पेपर पूरा कंप्लीट ही करा के रहूँगी। भारत के नए शताब्दी सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर हुए 92 से पूर्व। गुजरात पेट्रोलियम द्वारा गुजरात के किस क्षेत्र में खनिज तेल के भंडारों का पता चला है तो है हमारा कांडला। ठीक है, ये 1995 में कि 1996 में पूछा गया है।
ये आप रख लीजिएगा, ठीक है। ये गुरु महिसानी जो है हमारा लॉयस के लिए है, और जो हमारा तलचीर जो है हमारा कोयले के लिए है, और जादूगोड्डा जो है हमारा यूरेनियम के लिए है, जावर जो है हमारा कोयले गलत मैंने बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। गुरु महिसानी लोयस के लिए, ये तो मैंने सही बताया। और तलचीर जो है हमारा कोयले के लिए है, जादूगोड्डा जो है हमारा यूरेनियम के लिए, जावर हमारा जस्ते के लिए। ये जावर वाला क्वेश्चन पता है आर के अभी लेटेस्ट में आया था, 2023 वाला जो हमारा पोस्टपोन हो गया है उसमें आया था ये, मतलब घुमा के थोड़ा सा पूछा था मगर क्वेश्चन यही था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग की प्रयुक्त हो रही है, तो है हल्दी और इलाहाबाद का मध्य गंगा। और ये तंजानिया, केन्या, नामीबिया, और ये हमको मिलाना है, ठीक है। तंजानिया का देखिए इसमें ऑप्शन नहीं होगा। तंजानिया का जो है डोडमा, और केन्या का जो है नरोबी, नामीबिया का जो है विंडहॉक, मोरक्को का जो है हमारा राबात। ये भी पूछा गया, वो जो पिछले 1995 से 2000 बोल रही हूँ ना, उसी में था ये क्वेश्चन। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो हमारा लिम्पोपो, ओके। कौन सुमेलित नहीं है, तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी वाला नहीं सुमेलित है, ब्लिजर्ड चिली में है, सामोन ईरान में है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक है, आयातक है यूएसए। कौन सी तिथियां जब दोनों गोलार्धे एक साथ मिलती हैं, तो वो हमारा 1 मिनट, वो है हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरा वीडियो सपोर्ट नहीं करेगा, इस वजह से फिर से मुझे बनाना पड़ जाएगा। डाडा प्रताप सागर परियोजना है एक पनबिजली संयंत्र, कोयला आधारित तापीय बिजली घर, अम्ल वर्षा में अंशदायी है, कोयले के जलने पर कार्बन की ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। AR दोनों से, बट व्याख्या नहीं करिए। भारत का वह शहर जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो वह मानस। MP का अरसूद नगर किस जलाशय में जलमग्न हुआ है, वह है इंदिरा सागर। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, वह हमारा पुलकट झील पे, ओके। ये देखिए हम लोग 2005 पे आ गए हैं, इसको भी जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ मैं। नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, तो वो हमारा रेडॉन, हीलियम, आर्गन और नियॉन, ये सब तो पाया जाता है, आपको पता ही है। कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको बोला था कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, ये रट लीजिएगा। चाहे वो, ये तो वर्ल्ड का है, मैक्सिको, क्यूबा, माली, तो ईरान से नहीं गुजरती है, बाकी सबसे गुजरती है। मैं आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। मैक्सिको, क्यूबा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब अमीरात, ओमान, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, ओके। पतन जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है, तो है हमारा कांडला। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, वह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, तो हमारा लाइबेरिया नहीं है। और कौन सही उत्तर बताइए, तो वह हमारा क्यूबा विश्व का चीनी कटोरा सही है। हांगकांग चीन का विशेष प्रसिद्ध, ये भी सही है। संयुक्त राज्य दूध का अग्रणी, ये नहीं सही है। ऑस्ट्रेलिया संघीय राज्य, ये भी सही है। कौन सम्मिलित नहीं है, हंसन, लोआ इस्पात, डेट्रायट ऑटोमोबाइल और मास्को, ये गलत है। ओथ के लिए नहीं है, ओसाका वस्तु, ये पूछा गया अभी, लेटेस्ट ही पूछा गया, अभी आपको मैंने पढ़ाया है, ओके। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, वह बेबला। ये भी 1995 में पूछा गया था, मैंने बोला था कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। उड़ीसा तट पर भारत में सर्वाधिक चक्रवात पड़े क्षेत्र है, और महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव निवाड़ होता है। AR दोनों से ये वाक़या करता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, वह हमारा पंपास। दक्षिण अमेरिका में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और स्टेपीज एशियन। मोनोलोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वह हवाई का, ओके। मोनोलोवा हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है, वह मिसिसिपी का मैदान। मृतक घाटी जानी जाती है, वह अत्यधिक उष्णता के लिए। कौन सम्मिलित नहीं है, तो चिनूक USA में, मैंने आपको बताया था, ये PYQ ही है। फिर आपको तितली में बिलजर्ड, ये गलत है। और नार्वेस्टर बार, बिलजर्ड ये एक ठंडी स्थानीय पवन है जो साइबेरिया और कनाडा के क्षेत्र में पाई जाती है, ओके। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो वह है अनुसूचित जानसारी है, ओके। कौन सा घुमक्कड़ चारागाह नहीं है, तो वह पिग्मी घुमक्कड़ नहीं है, ओके।
और भी पीटर्सबर्ग संगाई है, हमारा मिलान है, यहाँ देख लेते हैं। पीटर्सबर्ग लोवा इस्पात और देवा जो है श्रुतिवस्त्र और हरिदास जयंती जूटवस्त्र नौचंदी पोतनीबाग। दक्षिणा की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ई, ये पूछा गया है। ओके, मैं आपको बताई भी थी तो मैं आपको करा दूंगी। मैं ऐसे वीडियो एक्चुअली क्या बताऊँ, अब अपलोड कर दूंगी ओके, तो आपको पता चल जाएगा। इससे आप टैली कर सकते हैं कि मैम झूठ तो नहीं बोल रही हैं, कि कहीं ना पूछा गया और मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे इससे क्या प्रॉफिट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त तंत्र है वह धारवाड़। जूमिंग सर्वाधिक वृहत है वह है हमारा असम में। जब अर्ध चंद्र होता है तो पृथ्वी और चंद्र का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो ऐसे हमारा 2005 तक का कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत से बनाती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे 100 तक तो पहुँचा ही दीजिए, इतना मेहनत कर रही हूँ।